ये है जांस्कर। जांस्कर एक ऐसी जगह है जिसे देखकर सच में लगता है कि पहाड़ों के पार एक ऐसी दुनिया है जो इतनी खूबसूरत है कि आपका वहां से आने का मन ही नहीं करता। मैं पिछले 2 साल से ट्रेवल कर रहा हूँ और प्लान कर रहा हूँ जांस्कर आने का, लेकिन फाइनली इस बार मैं जांस्कर जा रहा था अपने 2 दोस्तों के साथ। लगभग 12 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंच जाते हैं मनाली, और अब हमें लेना था एक छोटा सा ब्रेक, वो भी हमारे पुराने दोस्त खेम भाई के यहाँ ओल्ड मनाली में। हम अपना सामान गाड़ी में ढंग से पैक करके निकल पड़ते हैं जांस्कर की तरफ। अपनी तैयार है एकदम, ये भी व्लॉगिंग कर रहा है रामी साला, मेरा कंटेंट चुरा रहा है, किधर गया? हाँ हो रहा। तो अभी निकलते हैं। अपने सामान मैंने पहले पैक कर दिया था यार, उसका क्या दिखाना है आप लोगों को, आप भी ऐसे ही डाल के लाओगे, गरीबी वाला एकदम पैक। पीछे से सारा कैंपिंग का सामान, टेंट वेंट सब पड़ा है, खाने का, ओढ़ने का, पहनने का सब है भाई इधर। ओल्ड मनाली से अटल टनल तक का सफ़र भी अब इतना प्यारा हो चुका है क्योंकि मानसून आने वाला था और ग्रीनरी अपने पीक पे थी। चारों तरफ इतनी प्यारी ग्रीनरी और माउंटेन्स की पीक पे स्नो, ये कॉम्बिनेशन पहाड़ों में एक अलग खूबसूरती देता है। कभी आप इस वेदर में भी माउंटेन्स को जरूर विजिट करना। अटल टनल से थोड़ा ही पहले लेफ्ट साइड में हमको देखने लग जाता है हनुमान टिप्पा माउंटेन पे चिपका हुआ एक प्यारा सा ग्लेशियर, जो ग्लोबल वार्मिंग का लाइव फोरकास्ट है, क्योंकि मैंने इसे जितनी बार भी देखा है पहले से कम ही मिला है। मैं अकेला तो इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सबके हिस्से का योगदान नहीं दे सकता, ये सोचकर हम निकल पड़ते हैं अटल टनल में। और जब हम अटल टनल में होते हैं तो सच में ये महसूस होता है कि हम पहाड़ों के पार की दुनिया में जा रहे हैं। टनल के बाद धीरे धीरे रास्ते खूबसूरत और खाली होने लगते हैं, और फिर आता है एक ऐसा वाटरफॉल जो मानो किसी फिल्म का सीन हो। ये है सिसु वाटरफॉल, जिसे देख के लगता है जैसे ये आसमान से सीधा जमीन पे उतर रहा हो। यहाँ एक चाय का ब्रेक लेके हम अपनी जर्नी जारी रखते हैं, और थोड़ी दूर चलते ही मुझे बाहर एक ऐसा माउंटेन दिखता है जो हकीकत सा नहीं लगता, मानो किसी ने तस्वीर बनाई हो। और इस पहाड़ और इस गांव की खूबसूरती ने मजबूर कर दिया कि हम थोड़ा समय यहाँ जरूर बिताएं। थोड़ा वक्त बिताने के बाद हम अपनी आंखों में इस खूबसूरत तस्वीर को समेट के निकल पड़े दारचा की ओर। रास्ते अब और भी प्यारे होने लगे थे और पेड़ धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। हम एल्टीट्यूड गेन कर रहे थे। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं, लगभग 4 घंटे की जर्नी करके दारचा पहुंच चुके हैं। एंड 2 कैंप की इन्फॉर्मेशन है। लास्ट पेट्रोल पंप आपका एक तो टांडी नाम की विलेज आती है, वहाँ मिलता है। उसके बाद एक केलोंग विलेज आएगी, वहाँ मिलेगा। और उससे थोड़ा आगे आपको हवा वगैरह के लिए पंचर की दुकानें और वो है ना, वो लास्ट वहाँ तक मिल जाएगा। अपना फ्यूल वगैरह है ना, लास्ट वहीं से केलोंग वगैरह से फिल करा। दारचा पहुँचते पहुँचते हमें लगभग शाम हो गई थी। दारचा पहुँच के हमने हमारे लिए एक बढ़िया सी कैंपिंग साइट देख ली। अटल टनल की वजह से हम कोई भी फ्लेमेबल गैस नहीं ला सकते थे, इसलिए हमारा प्लान था कि खाना हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके बनाएंगे, लेकिन रात होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं था और हमें ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं मिली, तो हम चले गए पास ही के एक ढाबे पे। तो भाई ये लग गया हमारी गाड़ी के पीछे जस्ट कैंप लगा है। कैंप लगाने में काफ़ी मेहनत लगी मेरे प्रतीक भाई ने, गाड़ी में बैठ के और लाइट दिए, जो मेहनत की प्रतीक भाई ने। मेरे पैर तोड़ रखे हैं गाड़ी चला के। I know, मैंने सारी मेहनत कर ली। बिल्कुल। तुम्हारा क्या जा रहा था ये टेंट लगाने में? क्या किया इसमें? 4 पत्थर उठाए बस वही तो मैं कह रहा हूँ, कल से गाड़ी हम चलाएंगे। लकड़ी ढूंढने जंगल भटका, और वो जंगल देखो कैसा है, इतना छोटे पेड़ पौधे वाला जंगल है, तो इसमें लकड़ियाँ नहीं मिली गाइज, सॉरी। और ईद का चांद कैसा दिख रहा है आपकी तरह मैं भी उदास हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक भाई। ये है अपना जांस्कर ट्रिप का डे 2, और
हमने रात को यहाँ दारचा ब्रिज के पास कैंपिंग की थी। ये दारचा का ब्रिज है जिसे क्रॉस करके, चेक पोस्ट क्रॉस करके अपने लद्दाख या फिर जांस्कार जा सकते हैं। तो भाई इसके उस साइड लगा अपना टेंट। अभी टाइम आ गया है टेंट को फोल्ड करके पैक करके निकलने का, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया। मतलब सिंपल पे थोड़ा बहुत स्नोफॉल जैसा कुछ हो सकता है, तो इससे अच्छा पहले निकल लें। अभी यहाँ के व्यूज़ कुछ ऐसे हैं, ऊपर बादल आ गए हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिर रही है, तो इस चक्कर में हम निकलने वाले हैं। हमारे ये थी रिवर, और ये जो लोग अपनी पहचान छोड़ जाते हैं पीछे, क्या कर सकते हैं। बढ़िया कैंपिंग साइट थी पर लोगों ने ख़राब कर रखी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, हम अपना सामान लेके जा सकते हैं। हम सभी का नहीं लेके जा सकते, पर जो आप अपना लेके आओ वो ज़रूर लेके जाओ, जो भी कचरा है वो। या फिर पास में कोई ऐसा ढाबा वगैरह होगा, उसके पास डस्टबिन होगा, उसके पास डाल जाओ यार, ये मत करो। मैं जल्दी उठे तो सामने था दारचा ब्रिज। दारचा ब्रिज यूं तो एक बस ब्रिज ही है, ना जाने क्यों मैं इसे ही हिमाचल और लद्दाख की बॉर्डर मान बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे जर्नी शुरू होती है द लैंड ऑफ हाई पासेज की। ब्रिज क्रॉस करते ही एक चेक पोस्ट आती है, जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। अगर आप राइट जाते हो तो आप डायरेक्ट ले जाते हो, और अगर आप सीधा जाते हो आप चले जाते हो जांस्कार। हमने यहाँ एंट्री करके हमारी यात्रा जारी रखी और हम निकल पड़े सिंकुला की ओर। जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन हो रहा था, पेड़ पौधे लगभग गायब हो चुके थे, छोटे छोटे ग्लेशियर्स आने लगे थे। अचानक हुई स्नोफॉल की वजह से काफी गाड़ियां फिसल रही थी। एक लोहे से भरा हुआ ट्रक मानो लगभग गिर ही चुका था, फिसल कर आधा खाई की तरफ लटका हुआ था। ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम निकल पड़े सिंकुला टॉप की ओर। स्नोफॉल अब तेज हो चुकी थी और बर्फ भी लगभग 20 फीट तक अभी भी बरकरार थी। थोड़ी देर बाद हम सिंकुला टॉप पे पहुंच चुके थे। अक्सर पहाड़ों में ट्रेवल करने की वजह से मुझे यहाँ सांस की ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती। और हमने लगभग यहाँ 1 घंटा बिताया। फिर हम चल दिए गोम्बो रोंगचोंग की तरफ। भाई सिंकुला क्रॉस करके बढ़िया स्नोफॉल इंजॉय करके अभी हम पहुंच चुके हैं से प्यारी और बेस्ट प्लेस। तो इतना खूबसूरत है ना भाई कि मन करता है यहीं रहता है। चेक करो, इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। मैं इसका नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ एक्सेंट की वजह से थोड़ा सा, तो मैं लिख दूंगा, आप पढ़ लेना क्या है। गोम्बो रोंग जो कैसा करके कुछ नाम है भाई, उसके लिए सॉरी, पर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा। तो भाई ये देखो कितना प्यारा लगता है। यहाँ पे हम स्टे आते टाइम करेंगे, अभी हम स्टे नहीं करेंगे। अभी हम आगे जाएंगे, दाल मोनेस्ट्री विजिट करनी है, उसमें थोड़ा सा ट्रैक है। यहाँ पे लास्ट टाइम जब रिटर्न करेंगे ना वापस आते टाइम, तो बढ़िया से स्टे करेंगे, कैंपिंग करेंगे, रिवर साइड स्टार गेजिंग करेंगे रात को। अभी यहाँ पे हमने चाय वाय पी ली, कोई वोई बना के खा लिया, भाई सामान हम खुद लाए थे सारे। उधर गाड़ी खड़ी है अपनी, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से ट्रैक करने के लिए। गाड़ी 3 या 4 किलोमीटर पीछे तक ही जा पाती है, आगे का सारा ट्रैक है। देखते हैं कितना मिनट्स लगता है अपने को,
फुक्ताल मोनेस्ट्री के लिए। ये पहाड़ अपने आप में एक स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की शांति और सामने ये विशाल पर्वत, यहाँ एक अलग सुकून था। एक बार इस नदी किनारे पर्वत की तरफ देखते हुए बैठा तो पता ही नहीं लगा कब 1 घंटा गुजर गया। हम यहाँ ज़्यादा समय नहीं रुक सकते थे क्योंकि हमें निकलना था फुक्ताल मोनेस्ट्री की तरफ। इस पहाड़ की काफ़ी कहानियाँ भी है, जैसे शिव का पहाड़, कुछ इसे बौद्ध धर्म में तार मानते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलते हैं फुक्ताल मोनेस्ट्री में।